देखिए अभी हम देखेंगे टेंस के बारे में। टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसमें का हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य देखिए जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो उस वाक्य को या उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। देखिए उसके ट्रांसलेशन बनाने में कुछ टर्म हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता। इज आर एम का प्रयोग क्या है? वर्जित है, मना है। देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? एच बी जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, क्या हो? जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे हो गया ही, शी, इट या एगो कोई नाम रहे, तो उसमें क्या होता है? उसके वर्ब में एस या ईएस जोड़कर क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसका सेंटेंस बनाते हैं। तब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, रोको अलग। देखिए तो अब हम देखेंगे सेंटेंस, देखेंगे ट्रांसलेशन इसका कैसे बनाते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसे हिंदी का हम इंग्लिश बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से, राम क्या है? राम पढ़ता है। अंत में क्या है? ता है, ता है। पहले टेंस पहचानना सीखिए, यह किस टेंस से संबंधित है। तो यह यहाँ पे देखिए है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, लेकिन अंत में ता लगा हुआ है, तो ता है इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए राम क्या है? जिसे करता हुआ, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? करता हुआ, जिस करता, इसको कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। देखिए तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, वन नाम, जैसे एगो नाम कोई है तो क्या है? एगो नाम क्या है? राम है। तो इसका सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। जो हमारा वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब वन में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ के उसका सेंटेंस बनाते हैं। देखिए इसमें तीन तरह का सेंटेंस है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब लोग ध्यान दीजिएगा, राम पढ़ता है तो राम का हो जाएगा राम। ठीक है, इज आर एम नहीं लगाना है। राम रीड है तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, इसमें क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे एस। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, तो होगा हमारा राम रीड्स। वैसे ही है तुम लिखते हो, क्या है? तुम लिखते हो। यह क्या हुआ? सेकेंड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो हमको सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन से मतलब नहीं, हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से मतलब है, क्योंकि वहां एस और एस लगता है, बाकी हर जगह नहीं लगता है। सिंपल बनाते हैं तो यू राइट मीन्स लिखना, यू राइट। ठीक है, अगला है श्याम जाता है। फिर यहाँ नाम आ गया, श्याम हमारा हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो श्याम, एस एच ए एम, श्याम। देखिए गो होता है तो गो में हम ऐड करेंगे ईएस। ठीक है, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। देखिए जब अंत में क्या रहता है? ओ रहता है, एफ रहता है, इस समय खास कर हम लोग यूज करते हैं ईएस जुड़ाता है, बाकी सब जगह एस नॉर्मली यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस राम नहीं दौड़ता है, नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हमको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। क्या होता है? डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो श्याम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हमको लगेगा डज नॉट। क्या होगा? डज नॉट। इसी को हम लोग डजेंट भी कहते हैं।
ऐसे डजंट भी इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो श्याम नहीं दौड़ता है तो क्या होगा, श्याम डज, श्याम डज नॉट, क्या होगा, रन है तो रन होगा। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, कहा कि यहाँ पे एस लग चुका है, इसीलिए यह V1 ही रहेगा। ठीक है, V1 ही रहेगा, सिंपल रन होगा। फिर देखिए अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या राम जाता है। इससे पहले हम देख लेते हैं ये वाला, मैं नहीं लिखता हूँ। मैं नहीं लिखता हूँ सिंपल है, आई डू नॉट। ठीक है, डू नॉट या डोंट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आई डोंट राइट। यह सिमिलरली है, ऊपर भी जैसे है। ठीक है, सेम है। अब क्या राम जाता है, यह हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले आ गया क्या राम जाता है, यह कोई पूछ रहा है कि क्या राम जाता है। इसमें भी देखिए ता है लगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो क्या के लिए हम यहाँ पे व्हाट नहीं देंगे। व्हाट वहां पे देते हैं जब क्या, क्यों, कैसे WH सेंटेंस में बीच में रहता है, तब हम वहां पे देखते हैं क्या, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट, तुम्हारा नाम क्या है, जैसे ये तो क्रिया नहीं हुआ। तुम कहाँ रहते हो, क्या होता है, तुम कहाँ रहते हो। तो वेयर पहले आता है, वेयर डू यू गो, ऐसे होता है ना, इसलिए वहां पे क्रिया आना चाहिए। तो क्या राम जाता है, यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा राम के साथ डज राम गो। अगर यहाँ पे रहता क्या राम नहीं जाता है तो डज राम नॉट गो। ठीक है, नहीं तो डजंट राम गो, बात खत्म। एक साथ हम लोग लगा सकते हैं। फिर है क्या तुम गाते हो, गाना क्या होता है, सिंग। तो क्या तुम गाते हो, तो यहाँ पे यू, इसका क्या होगा, यू होगा। इस सेकेंड पर्सन में आता है, तो यहाँ पे डज नहीं होगा, डू होगा, डू यू सिंग है ना, डू यू सिंग, बस इतना ही होगा। इसमें एक सेंटेंस और आता है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। जैसे राम क्यों जाता है, यहाँ पे क्या हुआ, WH वाला, राम कैसे जाता है, राम काहे जाता है, राम क्या जाता है, तो क्या खाता है। अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले हो जाएगा क्यों, क्यों का क्या होगा, व्हाई। राम के साथ डू लेगा कि डज, डज लेगा, व्हाई डज राम गो, ऐसा सेंटेंस बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस का है कि व्हाट होता है, व्हाई होता है, वेयर होता है, हु होता है, हाउ होता है। खासकर ये सब क्या यूज होता था, इसमें क्या WH 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 खासकर लगा है ना, इसमें सिर्फ नहीं लगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसा सेंटेंस को हम लोग कहते हैं WH सेंटेंस। और यह क्या होता है, पहले एंट्री मारता है यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।